नमस्कार दोस्तों, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, ऐसे ही नारा जो है लगाया गया था, बहुत हुई महंगाई की मार। अब इतनी ज्यादा महंगाई की मार जनता को पहले ही मोदी सरकार के जरिए दे दी गई है, लेकिन एक बार फिर से आम जनता की कमर तोड़ने के लिए मोहतरमा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक और तगड़ा झटका दे दिया है। इतना तगड़ा झटका दिया है जिसे सुनकर आप भी सन्न हो जाएंगे, क्योंकि एक बार फिर 18% जीएसटी जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। पुरानी कारों को बेचने के लिए अब आपको 18% जीएसटी दिया जाएगा। अमूमन आप नई कार खरीदते हैं या कोई भी कार खरीदते हैं 10 लाख का, तो उसको आप बेचते हैं कम दाम में, लेकिन अब कम दाम के साथ बेचने के बावजूद भी आपको और 18% जीएसटी जो है वो भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे नियम, ऐसे ऐसे कानून आम लोगों के लिए लाए जा रहे हैं दोस्तों, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के कमर पर, जी हाँ, कमर पर वार किया जा रहा है, कमर तोड़ा जा रहा है। एक तो ऐसे ही ऑलरेडी इतनी महंगाई है, किसी चीज में, जी हाँ, किसी चीज में जो है कमी हो ही नहीं रहा है, चाहे वो खान पान हो, पेट्रोल डीजल गैस हो, हर एक चीज में महंगाई लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब एक बार और नया, जी हाँ, नया बवंडर आम लोगों के सर पर लाकर फोड़ दिया गया है। पूरी खबर क्या है आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अच्छे दिन जो हैं वो देखिए कैसे शुरू हुए हैं आम लोगों के, खासकर मिडिल क्लास लोगों के, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों के अच्छे दिन जो हैं वो किस तरीके से बीजेपी बार बार लोगों को मार जो है महंगाई का देते हुए नजर आ रही है। तो देखिए, देश में पुराने और यूज्ड वाहनों का मार्केट, यानी कि ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल काफी बढ़ गया है। तमाम कंपनियां पुराने वाहनों को कम दाम पर सेल कर रही है, लेकिन इन ओल्ड व्हीकल्स की बिक्री पर लगने वाले, जी हाँ, लगने वाले टैक्स को लेकर शनिवार को जीएसटी काउंसिल की राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित 55वें बैठक में बीजेपी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी कि ईवी समेत पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स में इजाफा किए जाने पर सहमति कर दी गई है। इसे 12% से बढ़ाकर अब 18% करने की जो है ऐलान कर दिया गया है। बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करूं दोस्तों, तो बदले गए जीएसटी रेट्स में कंपनियां या फिर डीलर्स द्वारा बेची गई पुरानी कारों से जुड़े लेन देन पर लागू होंगे, ऐसा आदेश भाजपा सरकार के जरिए किया गया है। मतलब काउंसिल द्वारा ये संशोधित रेट्स मार्जिन के साथ बेचे जाने वाले और इससे सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों द्वारा खरीदे जाने वाले वाहनों पर लागू होते हैं। हालांकि पुराने वाहन बेचने या खरीदने वाले व्यक्ति पर 12% की दर से ही टैक्स लागू रहेगा, यानी इंडिविजुअल खरीदारों और विक्रेताओं पर कोई असर नहीं होगा। अब देखिए कि किस तरीके से जो है आम लोगों को मोदी सरकार जो है राहत देते हुए नजर आ रही है। कहती है ना कि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसी ऐसी चीजें मुमकिन हो रही है दोस्तों, जिसके बारे में हमने और आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन मोदी सरकार ऐसे तरीके से जो है झटका दे रही है कि गोदी चैनल्स वाले भी बिलबिलाने लग गए हैं। जी हाँ, गोदी चैनल्स वाले भी बिलबिला रहे, जो चाटुकारिता में एक नंबर आगे रहते हैं, सबको मात देते हैं, वो भी लिख रहे हैं। देखिए, गोदी चैनल्स के एंकर लिखते हैं कि आम आदमी को सरकार ने टैक्स भरने वाली मशीन बनाकर क्यों छोड़ दिया है, क्यों मिडिल क्लास के इस दर्द की नेताओं के नजर में वैल्यू नहीं है। एक बार इस खबर को, इस रिपोर्ट को देखिए जरूर। तो इस तरीके की खबर जो है वो इनके जरिए लिखी जा रही है। अब देखिए, निर्मला सीतारमन ने पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी बढ़ा दिया है, तो लोग ये भी लिख रहे हैं कि पॉपकॉर्न को खुद समझ नहीं आ रहा है कि कहां से कौन कौन सा टैक्स लग रहा है, आपको समझ आए तो बताना। तो इस तरीके की चीजें जो है निर्मला सीतारमन को लेकर लिखी जा रही है। श्रीनिवास जो है कांग्रेस के नेता, वो लिखते हैं कि मान लीजिए आप 20 लाख की कार खरीदते हैं, खरीदते समय आपको 18 से 28% जीएसटी चुकाना होता है। अब जब वही कार पुरानी हो जाती है तो 10 लाख में बेचेंगे तो
डिस्क्रिप्शन अमाउंट एक बार फिर आपसे वसूला जाएगा। ताई के जरिए 18% जीएसटी जो है वो चुकाना पड़ेगा। मज़ा आ रहा है ना अच्छे दिनों का। तो इस तरीके की चीज़ें जो है लोगों के ज़रिए बार बार लिखी जा रही है। अब देखिए किस तरीके से जो है तस्वीरें बार बार देखने सुनने को मिला है। राहुल गांधी अभी जस्ट ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि लहसुन कभी 40 था, आज 400 पार हो गया है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जो रसोई का बजट है वो भी बिगाड़ दिया है। कुंभकर्ण की नींद सो रही है सरकार। इस तरीके की बातें जो है राहुल गांधी के जरिए लिखी गई है। सोचिए, सब्जी, आलू, प्याज, दाल वाल, चावल, आटा, हर एक चीज महंगा है। अब ये जीएसटी जो 18% बढ़ा दिया गया है, इससे किसको राहत मिल रहा है? किन लोगों को इससे फायदा मिल रहा है? कमाल की बात है ना दोस्तों। लगातार आम जनता को बार बार ऐसा धक्का सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, ऐसे कमर तोड़े जा रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब तो थम जाइए, बेरोजगारी इतना ही चरम पर है, नौकरी लोगों के पास है नहीं, भूखमरी से लोगों की जान जा रही है। लेकिन फिर भी अब की बार मोदी सरकार और बहुत हुआ महंगाई की मार ऐसे मारी जा रही है कि जनता कुछ बोलने के काबिल नहीं है। जनता मोदी को चुन रही है, क्या इस वजह से चुन रही है कि उनको इस कदर, जी हाँ, इस कदर परेशानी में डाल दे, इस कदर कष्ट में डाल दे कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। अमीर इतने अमीर बने जा रहे हैं और गरीब इतने गरीब बने जा रहे हैं जिसका हाल आपको पता है दोस्तों। लगातार आप ऐसी ऐसी खबरें देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है इस देश में, कैसे लोग खुदकुशी कर रहे हैं महंगाई से परेशान होकर, बेरोजगारी से परेशान होकर। लेकिन मजाल है कि आम लोगों के बारे में मोदी सरकार सोच रही हो, महंगाई कम कर रही हो। महंगाई कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि आपके सामने है तमाम तस्वीरें, तमाम खबरें। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।